का सामना तो करना ही करना है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर हुआ है, तो हम अक्सर कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं आते तो ये देश इतना बड़ा पाखंडों का देश है, ये पता नहीं चलता। थोड़ा शब्द हम चयन करने में हो सकता है आपको बुरा लग जाए, लेकिन ये नहीं पता चलता कि हम इस देश में जहाँ खड़े हैं, जहाँ इस देश में जन्म लिए हैं, इस देश के बारे में हमारे अंदर इस तरीके की भावना है, लेकिन देश इतना मरा हुआ है ये महसूस नहीं होता। हो सकता है इमरजेंसी के समय में, आपातकाल के समय में लोगों को महसूस हुआ होगा, लेकिन आपातकाल में भी ये स्थिति नहीं रही होगी। आपातकाल में के समय में इतना जरूर समझ था, उस दौर में हमारे कई चाचा वगैरह को मीसा एक्ट कहा जाता था, उसमें पुलिस आती थी छापामारी करने के लिए, और उस समय में उस पर या एक जेहन में आज भी है कि हमारी दादी हमको गोद में लेकर गई थी और थाली बजाने वाला उस फंक्शन को बार बार याद करते थे। क्या दादी मेरी ले गई थी पूरे मोहल्ले की महिलाओं के साथ और थाली बजा रही थी, क्या हुआ था वो बात बहुत लोग बात की भाई वो पर्व फिर दोबारा देखने को नहीं मिला है। वो जेहन में बचपन में वो मेरे जेहन में आया, तब पता चला कि इमरजेंसी के खिलाफ में हमारी दादी लोग सड़क पर आकर निकली थी और थाली बजाई थी। ये आइडिया बहुत दिनों के बाद लगा कि भाई ये पर्व इसलिए दोबारा नहीं देखेंगे। उस दौर में भी लोग लड़ रहे थे, लेकिन इस दौर में संकट क्या है कि न लड़ने के लिए कोई तैयार है, न साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार है। सिस्टम में जितने लोग हैं ना, आप किसके पास जाइएगा, न्याय जुडिशियरी के पास जाइएगा, वो आपको नसीहत दे देगा कि आपको इस तरीके से बोलने की आजादी किसने दी। अब अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो भाई आप सोसाइटी की बातों को रखते हैं, उसमें हो सकता है कि आपकी शैली थोड़ा आक्रामक हो, लेकिन भाई इश्यूज को देखिएगा ना, जिस इश्यूज को लेकर हम सवाल खड़े कर रहे हैं वो इशू सही है कि नहीं है। एक केस यहाँ मेरे बेगूसराय में भी मेरे ऊपर हुआ है। हम केस के मामले में हम हमेशा व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं, हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर केस की लड़ाई नहीं लड़ते। मेरा मानना है इस 25 वर्षों का अनुभव मेरा यही है कि अगर कोई खबर को लेकर अगर केस हुआ है तो हम खबर के तरीके से ही लड़ते हैं। देखिए, कभी भी अखबार में खबर को लेकर थोड़ा बाएं दाएं हो सकता है। मान लीजिए ब्यूरो चीफ को या मेरा किसी से कुछ व्यक्तिगत रिश्ता है, कुछ घटनाएं हो गई, थोड़ा 19-20 कर सकते। एजेंडा कभी नहीं चलाते। इतना बांग्लादेशी पकड़ा गया, भूटान और कहां का जो है वोटर पकड़ा गया, ये एजेंडा कभी नहीं चलाते। पता नहीं, आज ये हम दावे के साथ कर सकते हैं कि पीएमओ से फोन नहीं आता हो, ये हम दावे के साथ कर सकते हैं, क्योंकि एक चैनल का हम एडिटर इन चीफ रहे। जब हम खबर चलाते थे तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आता था, लेकिन कभी एजेंडा चलाने के लिए फोन नहीं आया। हाँ, हेडलाइन में थोड़ा बदलाव कर दीजिए। आज मान लीजिए जैसे पारस अस्पताल में घुस के मार दिया, तो कहेंगे कि पहला हेडलाइन मत लगाए, ये चौथा हेडलाइन है। अच्छा ठीक है, आपकी ये बात हो, मान लेते इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन खबर की शुरुआत हम करेंगे चौथे हेडलाइन, उसमें आपत्ति नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि संघ और बीजेपी को हम करीब से नहीं देखे, संघ और बीजेपी को हमने बहुत करीब से देखा। जितने बेहतर रिश्ते पत्रकारों का संघ और बीजेपी के लोगों से रहा है, हमें नहीं लगता कि किसी पॉलिटिशियन और संगठन के लोगों से रहा हो उस दौर में। आज के दौर में बहुत मुश्किल है कहना। ये एजेंडा सेट करने वाले हम लोग हैं, ये हम दावे के साथ कर सकते हैं और पूरे भरोसे के साथ कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी या अमित मालवीय हमें एजेंडा सेट करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि उतनी समझदारी उसकी नहीं है। हम जानते हैं ये समझदारी, ये चतुराई पत्रकारों के पास, एजेंडा कैसे सेट कर। कोविड वाला हुआ तो जमायते सब जो है ये एजेंडा पत्रकार सेट कर सकता है, कोई सरकार सेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसके साथ 25 साल तक हम देखते हैं कि सुबह सुबह मीटिंग में कैसे एजेंडा सेट। और उस एजेंडे के बाद एक बात और आप लोग समझ लीजिए, इस भ्रम में मत रहिए कि पत्रकार जो है दबाव में काम कर रहा है। पत्रकार होशियारी कर रहा है, पत्रकार जो है होशियारी कर रहा है। उस विचारधारा से आज तक जिस आदमी को हमने कभी हिंदू और मुसलमान करते हुए नहीं देखे, उस आदमी को आज हम देखते हैं कि हिंदू, जिसके घर में आज तक कभी हम लोग अजान का आवाज नहीं सुना होगा जीवन में, तो सबसे बड़ा आज धर्म का झंडा उठाए। ये जो मेरे अंदर कीटाणु पैदा लिया है ना,
हर पत्रकार उस कीटाणु से संक्रमित हो गया। वो कोरोना से भी खतरनाक कीटाणु। वो सुबह से लेकर रात तक एजेंडा सेट करता है और वो एजेंडा देश के लिए खतरा है। पत्रकार करने के लिए कहीं कोई रोक नहीं है, कहीं खबरें आ ही नहीं है। मान लीजिए कोई घटना घटी, कोई खबर पत्रकार हो कि कितना भी विज्ञापन क्यों नहीं बिहार सरकार दे दे, बेगूसराय में कोई अगर बड़ी घटना घट गई तो ब्यूरो चीफ की हैसियत नहीं है उस खबर को दबा। हाँ, फ्रंट पेज पे नहीं लगा के दूसरे पेज पे लगा देंगे, हो सकता है, लेकिन उनकी हैसियत, क्योंकि भाई हमारा क्या है विश्वसनीय, और कितना भी मरा पत्रकार क्यों नहीं है ना, वो उसी पर क्यों नहीं निर्भर करता हो, फिर भी क्योंकि हम समाज के बीच है ना, इस सिस्टम में जो भी लोग हैं, दो ही लोग समाज के बीच में जाते हैं, एक तो नेता और दूसरा पत्रकार। न जज साहब जाते हैं, न आपको कोई जुडिशियरी का आदमी जाता है, और न ब्यूरोक्रेट का आदमी जाता है। ब्यूरोक्रेट का आदमी सुनाने के लिए आपको, लेकिन पत्रकार और नेता दोनों को जाना पड़ता है जनता को। आज अगर हम खबर में कुछ 19-20 कर दिए, इसी चौक पर जो है कोई पब्लिक हमको कह देगा यार बहुत होशियार बने छो, आज तू गड़बड़ कर दो, ये कह सकता है। नेता को भी सुनना पड़ता है। इसलिए लोक लज्जा कुछ भी कर लीजिए, पत्रकारों को बना के रखना ही है। संकट एजेंडा है, आज की तारीख में संकट एजेंडा है, और उस एजेंडे से हम कैसे बाहर निकले, इसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका। जैसे इन लोगों ने खबर चलाई भाई किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में सबसे ज्यादा आधार कार्ड है। ये जैसी देखिए, हम भी तो उसी फील्ड से आए हैं ना, तो माइंड सेट तो मिलता है कि हम लोग कहाँ चोरी करते हैं। मान लीजिए कि किसी की तारीफ करना है तो तारीफ करने का तरीका क्या है वो ही समझते हैं। अब भाई 4 जगह का जो डाटा दिखा रहा है, इसका मतलब सभी जिले का डाटा होगा कहीं ना कहीं, कोई न कोई इसमें कट पेस्ट किए हैं। जिस रिपोर्टर ने इस खबर को ब्रेक किया, हमने उसी रिपोर्टर को फोन किया, भाई ये डाटा, क्योंकि भाई कुछ जानकारी हो आपको कोई जरूरी नहीं है, बोले कि ये डाटा कहाँ से लाए, तो ये समझ में नहीं आया कि हमारी होशियारी पकड़ने के लिए डाटा मांग रहे हैं। वो खट से लिंक भेज दिया, और जब वो लिंक हम खोले तो देखे कि जहानाबाद को छोड़ के वहां 97% आधार बना हुआ है। बाकी तक तो हम दे ही सकते थे ना, भाई 2011 का जनगणना है, आप देखो हम कहें ये तक सामने नहीं आएगा। देखिए, अरे जो पूरा जिला जहाँ 3% मुसलमान की आबादी है, वहां 118% आधार बना हुआ है। यही खबर बनाए, और सच कहिए कि सोशल मीडिया की यही ताकत है कि जो नेशनल एजेंडा बनाया गया था, वो सारा एजेंडा खबर के चलने के 3 घंटे के अंदर अखबार वाले भी और चैनल वाले भी जगह आए। भाई अब एजेंडा चलने वाला, हम सारा लिस्ट ही दिखा दिए। भाई अब कैसे चला रहे हैं कि भाई यही मुसलमान जहां है वही आधार कार्ड ज्यादा है, 100% से ज्यादा सभी जगह है, सिर्फ जहानाबाद को छोड़कर। ये एजेंडा खत्म हो गया। उसके बाद एजेंडा ये लोग क्या चलाए कि किशनगंज, पूर्णिया, मतलब ये नहीं, बांग्लादेशी, नेपाल, और ये सूत्रों के हवाले से, अचानक सूत्रों के हवाले से खबर हम लोग भी चलाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूत्र कहता है, ये नहीं कि हम लोग चाय में विचार किए दिल्ली की किसी प्रेस क्लब में खरीद चला देते हैं तुरंत। हम एक ग्रुप में है क्या, व्हाट्सएप का समय है ना, एक एजेंसी की खबर, मान लीजिए नाम नहीं लिखेंगे, ANI की PTI एजेंसी से खबर आई है कि बिहार में जो है इतना पकड़ा गया है। ठीक है, संयोग से ऐसा हुआ कि उससे थोड़ी देर पहले किशनगंज के DM से हमारी बात हुई थी। हमने भाई फिर हम उनको कॉल किया, भाई ये डाटा कहाँ से आया? कहा हम लोग तो ले ही नहीं रहे थे, डाटा कहाँ से आया? भाई एक हम रिपोर्टर को भेज रहे, उसका बाइट देते, तो क्या बाइट है? उसको तब तक पता नहीं था कि दिल्ली से लेके पटना तक एजेंडा सेट हो। और संयोग ऐसा रहा कि पास ही में वो रिपोर्टर था मेरा, पहले कशिश में मेरे साथ काम किए हुए, तो उसको बोले कि भाई DM साहब को बाइट दे इस इशू पर। गया DM साहब बाइट दे, अभी तो हम लोग मूल्यांकन शुरू भी नहीं किए हैं। तो ये जो एजेंडा सेट करने की प्रवृत्ति है ना, वो पत्रकारिता को ये दावे के साथ फिर कह रहे हैं कि ये मोदी जी और अमित मालवीय की बस की बाहर, वो क्षमता हम ही लोग।
हाँ, अमित मालवीय से ज्यादा जो है वो इन दोनों को भी पता नहीं, क्योंकि लोग भी तो रोज फॉलो करते हैं ना उनके ट्वीट में अमित मालवीय क्या करते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं, इतना अकल नहीं है। तो हम लोग उसी का खेती करते हैं, कितना डीएपी डालना है, कितना यूरिया डालना है, कितना बार पानी देना है, ये हमको पता है। और सामने वाला खुश हो जाता है, चलिए आज मेरा एजेंडा सेट हो गया। और कुछ एजेंसी ऐसी हैं जिनका काम है कि भाई एजेंडा हम सेट किया, उस पर रिएक्शन 10 लोगों को लाकर दे दिया, खबर अब आपके सामने है। अब वहां उनका एकाधिकार नहीं है, अब एकाधिकार उनका खत्म हो चुका है। आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो लिखने वाले लोग हैं उस पर केस करो। सोशल मीडिया पर ये अटैक 2020 के बाद शुरू हुआ है। 2020 के पहले किसी सोशल मीडिया के पत्रकारों पर केस वगैरह नहीं है। अब उनके उस एजेंडे को आप जैसे मान लीजिए कि कट चेक वाला भी आ गया। आप मान लीजिए पहले आपको कट पेस्ट करने वाला नहीं पकड़ पाता, तो आ गए भाई महारथी लोग। आप जहां से फोटो, बाढ़ का फोटो चीन का है, 10 सेकंड में आपके पूरे एजेंडे को खारिज कर देता है। ये जो आप जो दिखा रहे हैं ना, ये देखिए चीन में, वहां भी एक काउंटर इनको होना लगा। और दूसरा काउंटर इस तरीके से एविडेंस किया, मतलब जिस जहां से आप डाटा निकालते हैं उसी डाटा के सहारे आप पर अटैक होना शुरू हुआ। तो सोशल मीडिया यही जिम्मेवारी है। और अब जो हिमांशु जी हैं और प्रवीण प्रियदर्शी जी, देखिए आने वाला 20 साल इसी का पत्रकार, ऐसा नहीं है कि अखबार बंद हो जाएगा, चैनल बंद, लेकिन पत्रकारिता यही, लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मोदी जी के युग में एक बात हुआ है कि पब्लिक भी बढ़ गई। पहले कोई हमसे ये सवाल नहीं करता था, भाई कोई अच्छा काम भी सरकार करता है, क्यों नहीं चलाते। अब पब्लिक हमसे ये सवाल करती है, खाली सरकार से सवाल करती रहती है। आपकी जो है ना विद्रोही स्वभाव के पत्रकार हो गए। अब उसको बताइए कि कौन बताएगा कि भाई पत्रकार का काम जो है, जो अभी राजा जी बताए ना, भाई इनके पास हजारों करोड़ का बजट है, पूरा होर्डिंग लगता है, पूरे अखबार में विज्ञापन देते हैं कि भाई हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरा काम यही है ना कि भाई आप मातृत्व योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं, तो वाकई में जो जिनको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है कि नहीं, हम तो वही चलाएंगे ना। आप कहिएगा कि देख लीजिए, खाली सरकार के खिलाफ का सोचता रहता है। आज पत्रकारों से क्या, हमसे क्या सवाल लोग करते हैं कि मोदी जी में आपको खाली बुराई नहीं नजर आता है, कोई अच्छाई नहीं नजर आता है। अब ये सवाल 10 साल पहले कोई नहीं पूछा। मनमोहन सिंह के बारे में इस देश के प्रधानमंत्री वो भी रहे। मनमोहन सिंह के बारे में मीडिया जिस तरीके से नंगा नाच किया, नंगा नाच कर सकते, क्योंकि उस मीटिंग का गवाह आज हम इसी बेगूसराय की धरती पर वो हम उस मीटिंग का भी हम उद्धरण कर देते हैं कि आज जितने आप चेहरे देख रहे हैं ना, जो मोदी के खिलाफ चेहरा दिख रहा है, यही सब लोग हैं जो मोदी को बैठाए। नाम हम नहीं लेंगे। उस समय में हम ईटीवी में थे, चीफ रिपोर्टर थे बिहार में, दिल्ली में एक बैठक हो रही थी। जितने लोग हैं ये सारे लोग उस मीटिंग के बाद जो हमारे बॉस थे, उससे पूरे देश के पत्रकार एसोसिएशन के ब्रॉडकास्ट कंपनी का कुछ बना था, नाम नहीं लेंगे, वो बने सारे। ये जो आज जिसको मोदी छोटा से पिटता है, सब लोग बैठे हुए। हम गए, अन्ना आंदोलन को अंजाम तक पहुंचा देते, तब तक भाई बिहार का मैं क्या जानने गया कि भाई 2G स्पेक्ट्रम हुआ या नहीं हुआ, या ये जो CAG वाला है तो क्या खेल किया, हम लोग क्या पता है। सीधा साधा गांव का आदमी क्या बुझ देगा ऊपर लेवल पर क्या पॉलिटिक्स हो रहा है। वो चारों पांचों पत्रकार को बैठे हम देख के देखे, कल क्या करना है, तो कल एगो को पेड़ बचना है। तो भाई क्या भाई भ्रष्टाचार की लड़ाई हो रही है या कुछ और हो रहा है। तो कल हम लोग के साथ गए, चले थे, हम लोग गए वहां देखने के लिए। पूरा भाषण दिए जा रहे थे, मतलब 2G या 4G स्पेक्ट्रम पर घोटाला। और अभी सबसे ज्यादा वही लोग रो रहे हैं। जब रोते हैं ना तो हम उनको याद दिलाते हैं कि याद करिए उस बैठक, उस दिन हम भी आपके पास, बहुत बढ़िया लग रहा था, आपको पता था कि मोदी आने वाला है। और मोदी इतना समझदार निकला, ये भी कोई दो मत नहीं। इस तरह के जितने लोग थे, सबसे पहले मतलब पदभार ग्रहण करने के बाद ऐसे ही लोगों को टारगेट किया, ऐसे ही लोगों को टारगेट किया। अच्छा, सब मीडिया हाउस को कहा 1 सप्ताह के अंदर में सब भगाओ। सब लोग जितने भागे हुए लोग आपको नजर आते हैं, सब मनमोहन सिंह को डिस्क्रेडिट करने वाले लोग हैं। आज भी उनकी ताकत नहीं है
कि मोदी के खिलाफ उस तरीके का खबर होता है। CAG या 4G कहाँ है आपको समझ में नहीं आता। अब क्या है, कोई रिपोर्ट भी जारी करता है, कोई दिखाई देता है। वो एक बड़ी, अब हमको लगता है कि एक बड़ी साजिश थी देश की। मनमोहन सिंह ईमानदार थे, भ्रष्ट थे, वो मसला नहीं था। लेकिन बेगूसराय में भी अन्ना आंदोलन के लोग आ गए थे, याद करिए। सब छोटे छोटे जगह पर भी लोग आ गए और अखबार में हम लोग खूब बढ़िया से खबर छापते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आज 10 साल से कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सब डीएम एसपी यहाँ ईमानदार है, यहाँ के जो नेता है वो घूस नहीं लेते, हम गलत काम नहीं करते, लेकिन खबर नहीं चलती। क्यों? जितना एजेंडाधारी थे, अगर वो आज संयोग देखिए, अगर वो होते तो फिर एजेंडा सेट करती, क्योंकि लोग बेचैन आत्मा है, ठीक है ना। उस तमाम एजेंडाधारी को पहले बाहर किया, पहले सबको खतरा है, यही सब एजेंडाधारी सेट करता है। उन लोग का अपना एक वास्ता है, हम उस तरीके से चीजों को समझ। भाई देखिए, हम पत्रकार एजेंडा सेट करने वाले जो लोग हैं, चाहे आज रहिए या कल, वो आप पकड़े रहिएगा। तो आज जो एजेंडा सेट करे, जो मनमोहन सिंह के खिलाफ एजेंडा सेट कर रहे थे, आज सब रोड पर है। कल जितना मोदी के खिलाफ एजेंडा सेट करने वाली सर्किल है ना, तो आज जो एजेंडा सेट करे, जो मनमोहन सिंह के खिलाफ एजेंडा सेट कर रहे थे, आज सब रोड पर है। कल जितना मोदी के खिलाफ एजेंडा सेट करने वाली सर्किल है ना, वो सब उस समय में जनता के सबसे बड़े हितैषी वही नजर आएंगे आपको। क्योंकि भाई बहुत मुश्किल है पकड़, बहुत चतुर आदमी है इसको, समझ गए, बहुत चतुर चला है, समझ ही नहीं पाइएगा इसका। इसको कहना, जब तक आप समझिएगा तब तक आपका बलात्कार होगा एकदम। जब समझिए उसको कि होशियारी हमसे कर रहा है, जब तक उसकी होशियारी पकड़िए तब तक तो 2 साल बीत गया। तब तक आप उसको कुर्सी ढाल ढाल के बिठा रहे हैं। अरे बाप, इसके जैसा महान पत्रकार तो कोई नहीं, जनता की बात की जाए। ये सब बहुत चतुर चलाक है। हम कहेंगे कि जितने लोग मुफस्सिल में काम करने वाले लोग हैं, अधिकांश सब लोग एक दूसरे को जानते हैं कि जो चतुर चलाक वर्ग है ना, इससे सतर्क, हाँ उससे सतर्क रहे। सब समझ जाइए कि वो हजारों भेड़िया से भी खतरनाक चीज है। कोई नहीं है, बहुत खतरनाक चीज। और जिस दिन ये पकड़ लीजिएगा, पहले नैरेटिव सब सुनते थे, हम लोग नहीं सुनते। जब से ही वामपंथी लोगों में संगति आया है, नैरेटिव समझ समझे। एक और बात, अंतिम बात करते, ये लोग भी कम कलाकार नहीं। पहले हम लोग नहीं, हम बात सुन लीजिए, पहले हम लोग फिल्म देखते थे कि बलात्कारी ठाकुर और दूसरा लाला बनिया, ठीक है। नेहरू जी समझ देखिए, अभी तक आज कहें कि फिल्म में देखिए क्यों दिखाता है, अरे सब तो किया आपका है, सारा डिस्कोर्स और नैरेटिव आप सेट कराए हैं, कोई दूसरा सेट कराया। उस समय दिखा रहा था, तो समाज का 2 आदमी को लोग विलेन बनाए पहले आजादी के बाद, 10 को। तो आज वही काम मोदी जी कर रहा है, दूसरा काम थोड़ी कर रहा है। यही जो चतुर चलाक वर्ग है, जो उस समय में भी सोसाइटी में जो सबसे फाइट वर्ग था, जो फाइट करता था सिस्टम से, उसको चेहरे नहीं दिखते। इसलिए इन चीजों को समझिए, वो वैसा चेहरा गांव में भी है। आप सीधे प्रधानमंत्री कुर्सी को मत देखिए, वो आपके गांव में भी है। पंचायत सीरियल देखिए, वो जो विनोद है ना, वो हर गांव में है। हाँ, वो पता है। और जो ये संक्रमण काल नहीं है, ये पत्रकारिता का स्वर्णिम काल है। ये बात आप समझ लीजिए, संक्रमण काल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्वर्णिम काल है। क्योंकि जो इससे निखर कर जो लोग सामने आए हैं ना, वो एक नया भारत बनाए। ये लोग इंडिया बना के बनाएंगे देश को। 70 साल तक जो भी 70-75 साल तक इस देश में शासन किए हैं अभी तक, सब हम लोग वही चतुर चलाक लोग हैं। आप सब लोग जो आंचलिक मीडिया वाले जो लोग हैं, सब एक साथ जुटिए, नया बिहार और नया भारत बनाइए। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।